एलियन आखिरकार उस जादू जगह तक पहुंच चुकी थी जहां उसके माँ बाप फिर से इंसान बन सकते थे। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसकी वजह से एलियन खुद हमेशा के लिए मॉन्स्टर बनने वाली थी। अब एलियन और उसके मॉन्स्टर बने माता पिता उस कैट के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी कैट के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ प्यार से खेल रहे थे। ये नज़ारा देखते ही एलियन के माँ और पापा की खोई हुई यादें वापस आने लगी। उन्हें आखिर याद आ गया कि एलियन उनकी बेटी है। यह देखकर एलियन खुशी से दौड़कर अपने माता पिता के गले लग गई। काफी समय बाद उनका परिवार फिर से एक साथ था। तभी वह जादुई रोशनी उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करने लगी। सब उसका पीछा करते हुए आगे बढ़े और आखिरकार एक चमकते हुए जादुई तालाब तक पहुंच गए। एलियन समझ गई कि यही वह जगह है जहाँ उसके माँ और बाबा का जादू टूट सकता था। वो खुशी खुशी तालाब में उतर गई और अपनी माँ और बाबा को भी अंदर आने के लिए बुलाने लगी। लेकिन जैसे उन दोनों ने तालाब में कदम रखे, तालाब का पानी उनसे दूर हटने लगा। तभी उस जादुई पानी ने उन्हें उनका अतीत दिखाया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि उसी गुस्से ने उन्हें मॉन्स्टर बना दिया। और सबसे बड़ी बात, वे आज भी एक दूसरे से पूरी तरह नाराज थे। अब उन्हें समझ आ गया कि अगर वे बिना बदले फिर से इंसान भी बन गए तो शायद फिर वही गलतियां दोहराएंगे। इसलिए उन्होंने एलियन से कहा, हमें थोड़ा समय दो, पहले हमें खुद बदलना होगा। लेकिन यह सुनकर एलियन टूट गई। वो गुस्से में चिल्लाने लगी। एलियन ने कहा, और मेरा क्या होगा? उसके गुस्से के साथ ही वह काला बवंडर फिर से वापस लौट आया और इस बार उसने एलियन को ही अपने अंदर खींच लिया। उसके माँ और बाबा उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी सेनापति अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गई। सैनिकों ने उन दोनों मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया, उनकी मुंह पर लोहे के कवच लगा दिए और उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। उधर सेनापति एलियन को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन तभी बोरिनर बहुत सारे फ्लिंक्स को लेकर वहां आ गया। उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। मौका मिलते ही बोरिनर और फ्लिंक्स ने मिलकर राजा रानी को छुड़ा लिया। सेनापति उन्हें रोकने ही वाली थी कि तभी रानी के मुंह से लोहे का कवच नीचे गिर गया। उन्होंने जोर से कहा, हम तुम्हारे राजा रानी हैं। यह सुनते ही सेनापति और सारे सैनिक वहीं पर रुक गए। सबने अपने असली राजा और रानी के सामने सिर झुका दिया। राजा और रानी ने कहा, बस इतना सुनना था। अब सेनापति उन्हें रोकने की बजाय एलियन को बचाने के लिए उनके साथ दौड़ पड़ी। उधर एलियन धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगी थी। उसकी बचपन की सारी यादें एक एक करके मिटने जा रही थी। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। तब उसकी माँ और बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने मिलकर उस जादुई तालाब की विशाल चट्टान उठा दी और उसका पूरा जादुई पानी एलियन पर बहा दिया। जैसे वो पानी एलियन पर गिरा, काला बवंडर हमेशा के लिए गायब हो गया और एलियन मॉन्स्टर बनने से बच गई। अब उसकी माँ और बाबा ने उससे दिल से माफ़ी मांगी। एलियन को अपने बचपन की सारी यादें याद आ गई। उसने बिना देर किए दोनों को माफ़ कर दिया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उसी पर सूखा हुआ जादुई तालाब फिर से भरने लगा। उसकी रोशनी ने राजा और रानी का जादू भी तोड़ दिया और दोनों फिर से पहले जैसे इंसान बन गए। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अब बोरेनर और फ्लिंक की बॉडी भी वापस अपनी अपनी जगह आ गई। एक साल बाद पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो चुका था और आज एलियन का बर्थडे था। सूर्य और चंद्रमा के दो महाज्ञानी भी उसे विश करने आ गए। सबने मिलकर उसका बर्थडे मनाया। हालांकि उसके माँ और बाबा अभी भी अलग अलग रहते थे, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी नफरत नहीं थी। उन्होंने सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से मजबूत बनते हैं। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ स्पेल्ड बाउंड की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।